अखिल भारतीय पाल बघेल महासभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरसिंह पाल जी से जानना चाहते हैं कि अब वो यमुनानगर से आए हैं पलवल, क्या मांग है हरियाणा सरकार से, क्या कहना चाहते हैं एससी के मुद्दे पर, जानते हैं। एक हमारे समाज के बीच में हमारे से पूर्वज जो हमारी सभाएं चलाते थे, हमारे स्वर्गीय भी हैं, कुछ प्रदेशाध्यक्ष हैं, कोई अभी साथी सीनियर हैं, उन्होंने इस समाज की मुख्य मांग को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को हमेशा उठा के रखा है। और वो बड़े पैदल जाकर के गांव में अपने समाज को इस मांग के प्रति जागृत करते थे। फिर वो साइकिलों पे जाना उन्होंने शुरू किया। लेकिन आज हमारे समाज के बीच में हर एक आदमी के पास गाड़ी है, घोड़ा है, कार है, मोटरसाइकिल है, और वो उनका इस्तेमाल अपने समाज को संगठन बनाने में और अपनी मुख्य मांग को पूरा करवाने के लिए लगा हुआ है। हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने पहले तो हम लोग क्या करते थे कि जब कोई सरकार बन जाती थी उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री के पास या सरकार के पास अपनी मांग को लेकर के जाते थे। लेकिन अभी बुद्धिजीवी लोगों की एक मीटिंग हुई कंबाड़ा के अंदर, उन्होंने कहा कि हम सरकार बनने के बाद सरकार से कुछ मांगते हैं, और हम वोट हमेशा ही देते आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को दे रहे हों। अब की बार एक निर्णय लिया जाए कि सरकार बनने से पहले अपने कुछ समाज के मुद्दे सभी राजनीतिक पार्टियों के आगे रखे जाएं। और हमने वो सभी राजनीतिक पार्टियों के आगे मुद्दे रखे, उनमें से 4 मुद्दों पे बीजेपी ने हाँ करी। नंबर 1 तो कि भी आपके समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर देंगे। दूसरा कि आपके समाज को एक विधानसभा का टिकट देंगे। तीसरा एक चेयरमैन बनाएंगे। और चौथा है कि HSSC हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में एक सदस्य आपका लगाएंगे। 4 मांगों पे हमारी शर्तें निर्धारित हुई थी और मैं खुद उस बीच में था, और हमने उसके बाद अपने समाज का समर्थन खुले तौर पे साहा की अनाज मंडी में 8 मार्च 2014 को दे दिया था बीजेपी को। तब तक ना बीजेपी की केंद्र में सरकार थी और ना राज्य में सरकार थी। तो अभी हम उसी मांग को लेकर के आज जो पलवल में हमने उसके बीच में बहुत सारे कार्यक्रम किए। मुख्यमंत्री जी की मांग पर 29 मई 2016 को करनाल की अनाज मंडी में 50,000 लोग देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर इकट्ठा हुआ। उसमें माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि थे, और उन्होंने अपने मुखारबिंद से 50-60 हज़ार लोगों के गडरिया समाज के बीच में कहा था कि मैं अब गडरिया समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कर दूंगा। लेकिन उस मांग का आज तक कुछ नहीं हुआ। उसी के तत्वाधान में अब हमने निर्णय लिया है। हमने राजनीतिक रैलियां बहुत की हैं, लेकिन आज जो पलवल के अंदर इतनी बड़ी मीटिंग होने जा रही है वो टोटली गैर राजनीतिक मीटिंग है। वो एक सामाजिक मीटिंग है कि उसमें अपने समाज को किस प्रकार से अपनी मांग के प्रति और ज़्यादा जागरूक किया जाए और किस प्रकार से इसको लागू करवाया जाए, उसी के विषय में हम लोग सब आज पलवल में इकट्ठे हुए हैं। और मेरा मानना है कि आज कोई ना कोई निर्णय हम ज़रूर लेंगे सरकार के पक्ष में, फेवर में, या इस मांग को किस प्रकार से पूरा करवाया जाए। तो मेरी तो यही मांग है सरकार से कि भाई इस समाज की अहम ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हमारे समाज का आज तक कोई भी IAS अधिकारी नहीं है, कोई भी SCS अधिकारी नहीं है, कोई तहसीलदार नहीं है, कोई क्लास 1 ऑफिसर नहीं है। उसका कारण यही है कि हमारा कहीं पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर हमारे पास रिजर्वेशन हो तो हमारे पंच सरपंच भी बने, हमारे विधायक भी बने, MP बने, और हमारे SCS IAS अधिकारी भी बने। तो मेरा तो यही प्रार्थना है कि, और हम तो लड़ते रहेंगे जब तक हम इस मुद्दे पे अपनी जीत हासिल नहीं कर लेंगे, तो हमारा विरोध और गतिरोध और लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा। हमारे साथ हैं अभी फरीदाबाद के जाने माने उद्योगपति श्री पूरन सिंह जी। जानते हैं श्री पूरन सिंह जी से क्या कहना चाहते हैं, समाज को और सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं। मेरा समाज के लिए कहना है कि बच्चों को पढ़ाएं, उनकी शिक्षा पे जोर दें, और हमारा जो नैतिक अधिकार है उसको इकट्ठा होकर उनसे मांगें। और वैसे तो और समाज इतने शक्तिशाली हैं, संपन्न हैं, उनके आगे हमारा समाज तो कहीं इन 4 जिलों में टिक ही नहीं रहा है। तो मेरा ये निवेदन है कि सभी इकट्ठे होकर अपने मन की द्वेष भाव को भूल के सभी इकट्ठे हों और अपनी बिरादरी की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। यही मेरा निवेदन है। और कुछ
कुछ कहना चाहेंगे समाज में किस तरह से आप मांग रखना चाहते हैं, क्या गडरिया समाज शामिल होना चाहिए एससी में या नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखो जी, समाज तो शामिल होना ही चाहिए। क्यों? एससी में होने से क्या है जी कि हमारे जो आने वाला भविष्य है, बच्चे हैं, उनकी नौकरी में, राजनीति में, सामाजिक तौर पर और उन्नति, नौकरी में जो उन्नतियाँ होती हैं जो एससी को होती हैं वो आम जनरल समाज को नहीं होती हैं। इस वजह से सभी को इकट्ठा होना चाहिए और पूरे समाज को इसके लिए एकता दिखानी चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा। और आपस में फूट की वजह से तो ये आगे बढ़ नहीं सकता। अपने द्वेष भाव को भूल के सबको इकट्ठा होना चाहिए। हमारे साथ है हरियाणा बघेल सभा के अध्यक्ष श्री होतीलाल आर्य जी, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के मार्गदर्शक। जानते हैं एससी के मुद्दे पर आज सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मांग रखना चाहते हैं। मैं सबसे पहले अपने समाज की स्थिति के बारे में आपको बता दूं कि जो अन्य समाज इस समय संविधान के अनुसार शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में है, उन समाजों में हमारा समाज का जो स्तर है वो बहुत नीचे है। इसलिए हमें इस समाज को शेड्यूल कास्ट के कोटे में लाने में, सरकार से मांग करने में हमें कोई कोताही नहीं है और हमें इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों की जो राय ये कह दूं या प्रश्न पूछोगे? कुछ लोगों का ऐसा मानना है, वो कहते हैं कि अगर हम एससी में आ जाएंगे तो हमारे साथ अन्य समाज छुआछात करेंगे या हम बहुत इन्फीरियर फील करेंगे, अपने आप में ही एक छोटा महसूस करेंगे। तो आपका ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों से? मेरा इसमें कहना है कि ये संविधान के अनुसार जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उसके अनुसार इन समाजों को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले हैं। यदि वो अधिकार हमें मिलेंगे, वो हमारा अधिकार है, उससे हमें अपना हक प्राप्त करना है, न कि हम किसी दूसरे के हक को ले रहे हैं। और जो सोच है यह गलत है, क्योंकि जिस अधिकार मिलने से हमारा स्टेटस और हम स्वयं अपने मेहनत और पढ़ाई से, शिक्षा से स्टेटस बनाएंगे, तो चाहे एससी में रहें चाहे उससे भी नीचे रहें, लेकिन जो स्टेटस समाज का बनेगा वही हमारा हर समाज में उसका संतुलन बनेगा। ये एक मेंटेलिटी लोगों की गलत है कि एससी में जाने से हमारे बच्चों में इन्फीरियरिटी आएगी, वो नहीं आएगी। इससे पीछे थोड़ी आपको बताऊं, सन 1984 से ही संघर्ष में हम लगे हुए हैं। बोट क्लब पर आदरणीय सुरजन पाल जी, जो उस समय बघेल समाज के युवा एडवोकेट थे, उन्होंने 19 दिन तक वोट क्लब पर आमरण अनशन किया था, जिसमें स्वर्गीय दान साहब अमनिया जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा के नौजवानों ने उनका सहयोग दिया था। तो यह संघर्ष आज का नहीं है, यह संघर्ष सन 1984 और उससे पहले भी हमारे बुजुर्ग करते चले आए हैं। तो आज के संदर्भ में भी मेरा यह कहना है कि बीजेपी सरकार ने जो अपना चुनावी घोषणा पत्र में जो अपना वादा रखा था उसको पूरा नहीं किया है, उसको वो अवश्य पूरा करें। उसके लिए हम उसको एक पहले एक चेतावनी देना चाहते हैं, उनको एक बताना चाहते हैं कि वो उसको लागू करें, अन्यथा हम समाज में दूसरा पग उठा करके उसको मनवाने का प्रयत्न करेंगे। हरियाणा युवा बघेल समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह जी, एससी के मुद्दे पर क्या मांग है हरियाणा सरकार से, जानते हैं श्री लक्ष्मण जी से। समाज में कभी समानता नहीं हो सकती और जब से संविधान बना है तभी से बघेल समाज, गडरिया समाज के साथ लगभग अन्याय हुआ है। क्योंकि जब से ज़मीन कम हुई है तो मुख्य धंधा जो भेड़ पालन रहा है उससे हम अलग हो गए, यानी कि मजबूरी हो गई हमें दूसरे कामों को करने की, और जो मुख्य पेशा था भेड़ पालन वो हमारा पीछे रह गया। अब ज़मीनें भी हमारी जब से हरियाणा बना है और विशेष तौर पर सर छोटूराम जी के कारण हमारे हरियाणा में ज़मीन नाम नहीं होने दी उन्होंने और जाट समाज को आगे कर दिया। इसका हम विशेष तौर पर विरोध करते हैं। वैसे तो कहते हैं दीन बंधु सर छोटूराम,
वो दीन बंधु नहीं, वो जाट बंधु रहे हैं। और हम गडरिया समाज जो कि घुमंतु जाति में आना चाहिए था, शेड्यूल ट्राइब में आना चाहिए था, उसको केवल पिछड़ी जाति में करके एक लॉलीपॉप जिसे कहते हैं झुंझुना थमा दिया बघेल समाज के नाम। और जो गडरिया जाति है, पिछड़े वर्ग में तो वैसे ही बहुत जातियां आ रही हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पिछड़े वर्ग की ही है, इसलिए हमारी कहीं राजनीतिक पकड़ नहीं है। धन धान्य से हम पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, इसलिए हमारी मांग कभी पूरी नहीं हो पाई, पहुंच नहीं पाई। अब हम सशक्त ढंग से सरकार का भी विरोध करते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, हम उसका जब तक विरोध करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी। जानते हैं बघेल समाज की प्रतिष्ठित सदस्य एससी के मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, सरकार को कहना चाहते हैं 2002 में चौटाला सरकार थी। चौटाला सरकार को हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने वो ये हमारी सेंटर में पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन हम नाकामयाब रहे। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये मैनिफेस्टो बनाया, उसमें भी हम नाकामयाब रहे। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो 2014 में इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें हमारे मैनिफेस्टो में दिया था। उसके बाद हम लोग कई बार प्रयास करते रहे, हमारे पूरे समाज के लोग, पूरे हरियाणा क्षेत्र से पूरे समाज के लोग सीएम से मिले, हम भी 2-4 बार सीएम से मिले। तो सीएम ने हमसे घरौंडा में जो हमारी सभा हुई थी, उसमें सीएम साहब ने हमें एससी में लाने का वादा भी किया था। तो मैं शहीद महिलाल के नाते, बरादरी के नाते वहाँ सीएम से हरियाणा निवास में मिले थे हम लोग। तो हमारी पूरी टीम गई थी वहाँ पर। तो सीएम साहब ने हमसे कहा था कि ना तो आपकी बरादरी डीएनटी में आ सकती है और ना ही आपकी बरादरी खाना बदोश बरादरी थी, ना ही टपरी वास जात में आ सकती है। तो अब वहाँ अपना ज्ञापन दे के उधर से वहाँ निकले आए थे। लेकिन फिर भी हमें बीजेपी से काफ़ी उम्मीद है कि ये सरकार कुछ ना जो सहयोग हमें देगी, तो हम इसमें धरना प्रदर्शन दे के या अपनी बात अपने ढंग से रख के एकजुटता में होकर इस सरकार को पहुँचाएंगे, तो शायद हमें इसमें कामयाबी मिल जाएगी।